आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन पलों की, उन आंदोलनों की जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलनों की। चलिए इस बड़े और दिलचस्प टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं। तो कुछ सवाल हैं जो हमारे सामने आते हैं, जैसे कि आखिर ये क्रांतिकारी आंदोलन होता क्या है, ये कब से शुरू हुए, इनमें कौन लोग शामिल थे, और सबसे जरूरी, इनमें असल में हुआ क्या था। आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि क्रांति असल में होती क्या है। क्या चीज है जो एक आंदोलन को क्रांतिकारी बनाती है। देखिए, एक क्रांतिकारी आंदोलन का मतलब है किसी समाज, अर्थव्यवस्था या राजनीति के मौजूदा सिस्टम को जड़ से बदलने की एक सामूहिक कोशिश। इसका मकसद सिर्फ कुछ नियम बदलना नहीं, बल्कि समाज के पूरे ढांचे और सत्ता को ही पूरी तरह से बदल देना होता है। मतलब खेल के नियम नहीं, पूरा खेल ही बदल दो। यहीं पर क्रांति और विद्रोह में एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आता है। देखिए, विद्रोह में लोग मौजूदा सिस्टम के अंदर ही किसी नेता या कुछ नीतियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन एक क्रांतिकारी आंदोलन वो तो पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंकना चाहता है। इसे ऐसे समझिए, एक राजा को हटाकर दूसरे को गद्दी पर बिठा देना, यह हुआ विद्रोह। लेकिन राजशाही के पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देना, वो होती है क्रांति। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्रांति क्या है, तो अगला सवाल आता है कि ये होती कब है और कौन लोग हैं जो इसमें शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं। ये मत सोचिए कि ये कोई नई या मॉडर्न बात है, बिल्कुल नहीं। क्रांतिकारी आंदोलन तो मानव इतिहास में बार बार हुए हैं और हर बार इन्होंने हमारी सभ्यताओं में बड़े बड़े मोड़ लाए हैं। ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। तो इन आंदोलनों के पीछे कौन होता है? मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं विचारक, जो एक नए और बेहतर सिस्टम का सपना देखते हैं और उसे शब्दों में बयां करते हैं। फिर आते हैं नेता, वो लोग जो जनता को इकट्ठा करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। और तीसरे और सबसे जरूरी, आम लोग, जिनकी नाराजगी और असंतोष ही इस आंदोलन की आग में घी का काम करती है। ठीक है, तो क्या, कब और कौन, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक आंदोलन में होता क्या है, ये सब आगे कैसे बढ़ता है। ज्यादातर क्रांतिकारी आंदोलनों का एक पैटर्न होता है। समझिए कि ये 4 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं। पहला स्टेज है व्यापक असंतोष, जब आम लोगों में मौजूदा सिस्टम के खिलाफ गुस्सा भर जाता है। दूसरा है संगठित विपक्ष, जब नेता उस गुस्से को एक आंदोलन की शक्ल देते हैं। तीसरा स्टेज है महत्वपूर्ण टकराव, जब आंदोलनकारियों और सिस्टम के बीच सीधी टक्कर होती है। और आखिर में आता है चौथा स्टेज, सत्ता का हस्तांतरण, जब पुरानी व्यवस्था गिर जाती है और नई व्यवस्था उसकी जगह ले लेती है। और बस असंतोष से लेकर एक नई सत्ता तक का यही जो सफर है ना, यही रिवोल्यूशनरी चेंज का असली इंजन है। एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर एक बड़े बदलाव तक पहुंचने की यही पूरी कहानी है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने से हमें क्या हासिल होता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। जब हम इस ढांचे को समझते हैं तो हम इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं को बेहतर ढंग से एनालाइज कर पाते हैं। ये हमें उन ताकतों को समझने में मदद करता है जो हमारे समाज और हमारी सरकारों को बनाती बिगाड़ती हैं, चाहे वो अतीत में हो या आज के दौर में। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि आज के इस दौर में, इस डिजिटल दुनिया में क्रांति का मतलब क्या है? क्या इसके तरीके बदल गए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।